आइए आज सीखते हैं हम संख्या। संख्याओं के विषय में सीखेंगे संख्याएं क्या होती हैं, किस किस प्रकार की संख्याएं होती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर देखेंगे धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्ण संख्याएं, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको हम क्या मतलब जो है 1 2 3 4 5 6 संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धन पूर्णांक या धन पूर्ण संख्या कहते हैं। इन प्राकृतिक संख्या इन्हें प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। एन एन से इसे डिनोट करते हैं, एन से इसे प्रदर्शित करते हैं एन से नेचुरल नंबर। अब ये शून्य, शून्य यानी जीरो, जीरो संख्या रेखा पर वह प्रतीक है जिस पर हम किसी धन पूर्ण संख्या x से पीछे और x के पीछे की ओर और x संख्या गिनकर अथवा जिससे प्रारंभ करें x संख्या आगे की ओर गिनकर धनपूर्ण संख्या x पर पहुंच जाते हैं, अर्थात x माइनस एक्स बराबर जीरो या जीरो प्लस x बराबर x। कहने मतलब जो है, अब देखिए हम इस तरीके से हम रेखा संख्या रेखा पर अभी हम ये संख्या रेखा इस पे हम बनाते हैं। इस पे अगर हम ये पॉइंट बना दे रहे हैं यहाँ पे हम जीरो रख दे रहे हैं, क्या रख दे रहे हैं जीरो। जब हम इधर के लिए चलेंगे, इधर के लिए राइट में और ये है लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हम इस पर इंगित करते हैं। इधर को लेफ्ट, इधर को राइट। ये शून्य यानी जीरो काम होता है। अब आ जाइए ऋण संख्याएं, क्या ऋण पूर्ण संख्याएं, निगेटिव इंटीजर्स, -4 -3 -2 -1 सभी ऋण पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 4 नंबर पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से जितनी भी संख्या है वो क्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। 5 नंबर पर सम संख्याएं, सम संख्या इवन नंबर, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित हों जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। इसका व्यापक रूप 2n होता है। यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है जिसे प्राकृतिक संख्या जैसे 2 4 6 8 10। अब सब संख्या सम संख्या देखिए, सम संख्या देखिए, क्या सम संख्या, सम संख्या परिभाषा के अनुसार पहले आपको एक और हम परिभाषा सुनाएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण कट जाएं, 2 से पूरा भाग ले जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 से हम भाग दें 8 में, 2 चौका 8, क्या हो गई यहाँ पे क्या जीरो बचेगा, क्या बचेगा जीरो शेषफल बचेगा। तो आपकी 8 एक कैसी हो गई, सम संख्या हो गई। इसी प्रकार अगर हम 12 से दें भाग, 12 में भाग दें 2 से, 2 छंगा 12, इसमें भी जीरो बच गया। तो जब जीरो शेष पाया तो ये आपकी 12 कैसे होगी, सम संख्या हो गई। और इसके जस्ट विपरीत विषम संख्या, क्या विषम संख्या, विषम संख्या। अब समझने वाली बात यह है, वह संख्या जिसमें हम 2 से भाग दें, जिसमें हम 2 से भाग दें शेषफल 1 बचे। अब 2 से भाग दीजिए किसमें, 5 में, 2 दूनी 4, तो कितना बचा शेषफल 1। तो आपकी 5 कैसी है, विषम संख्या है। इसी प्रकार आप 2 से भाग दें 7 में, 2 3 6, कितना शेषफल बचा 1। तो आपका एक शेषफल है 7। 7 जो संख्या कैसी है, विषम संख्या है। अब सम संख्या में विषम संख्या में आप लोग अंतर समझ चुके होंगे। ये आपकी विषम संख्या है ये वाली,
और ये वाली मेरी कैसी हैं, ये सम संख्याएं हैं, समझ रहे हो। देखिए आगे, अब विषम संख्या को परिभाषित किया गया है, देखिए परिभाषित किया है मैंने विषम संख्याओं को। अब विषम संख्या के विषय में बताया गया है। विषम संख्या क्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो, विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसका व्यापक रूप 2n-1। अब ये एक चीज और देख लीजिए, सम संख्या के लिए फार्मूला दिया है 2n। क्या दिया गया, 2n। 2n मतलब 2 में कोई भी संख्या आप ले लें, n क्या है, नेचुरल नंबर, इसमें 2 से गुणा कर दें तो हो गई 4। 4 मेरी कैसी सम संख्या आ गई। फिर फार्मूले 2 है, n बराबर 3 लिख दें तो हो गई 6। 6 क्या हो गई, सम संख्या आ गई। इसी प्रकार 2 तो फार्मूले का n जगह पे हम 7 रख दें तो क्या हो गई 14। 14 की मेरी सम संख्या हो गई। ये सम संख्या का फार्मूला है। अब देखिए सम संख्या फार्मूला, इसी प्रकार इन्होंने विषम संख्या फार्मूला दिया है। विषम संख्या फार्मूला दिया है 2n, यहाँ आप देख लीजिए 2n-1। अब 2n-1 यहाँ इधर चलो देखते हैं, यहाँ से समझिए इसे। 2n-1, अब 2 तो मेरा फार्मूले में है, n की जगह पे हम 3 रख दे रहे हैं, -1। 3 दूनी 6, -1 यानी कि कितना आ गया 5। 5 कैसी आपकी विषम संख्या है। इसी प्रकार दूसरी निकाल लें, 2n पे जगह पे हम 7 रख दें या 9 चलो रख दें, -1। 9 दूनी 18, -1 यानी कि 17। 17 कैसी आपकी विषम संख्या। इस फार्मूले से विषम संख्या निकला, उस फार्मूले से यानी 2n इस फार्मूले से कि आपकी सम संख्या निकल के आएगी। अब सम और विषम संख्या आप समझ गए होंगे। अब देख लीजिए परमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो P/2 के रूप में निरूपित की जा सकती है। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो मेरी संख्या परमेय संख्या कहलाती हैं। जहां P/Q एक कैसे पूर्णांक हैं, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा कहने मतलब है इन दोनों में कोई ऐसा गुणनखंड नहीं हो जो दोनों में आता हो, तथा Q≠0 परमेय संख्या कहलाती हैं। अब समझिए Q≜, Q बराबर 2 लिखेंगे, ये नहीं होना चाहिए। कहने Q 2 होना चाहिए और नॉट 0, 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0। कहने मतलब है Q Q≜0 यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने उदाहरण दिया 4/5, 5/1, -1/2। अगर हम लिख दें 4/0, P की जगह पर क्या लिखा है 4, Q की जगह पर 0 लिखा है, तो ये आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। कहने मतलब है Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, तब आपकी परमेय संख्या होगी। अपरमेय संख्या ऐसी संख्या जो परमेय नहीं है, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए √2। √2 का मान कभी भी शांत नहीं रहता, यानी रुकता नहीं है। इसी प्रकार पाई का मान भी कभी रुकता नहीं है। तो मेरी ये संख्याएं कैसी हुई, अपरमेय संख्या हुई।